जंगल के किनारे बैठा भेड़िया भूखे पेट बड़बड़ा रहा था। आज तो भूख से जान जा रही है, न शिकार न खाना, क्या करूं समझ नहीं पा रहा। बाप रे, आज तो भूख से दम निकला पड़ा है मेरा। उसी वक्त वहीं से एक चूहा उछलता कूदता हुआ जा रहा था। अरे ओ, रुक चवन्नी, ये क्या ले जा रहा है? जरा मुझे भी दिखा दे। तेरी अम्मा का दुपट्टा चुरा के ले जा रहा हूँ, दिख नहीं रहा? मूली है मूली, और चवन्नी होगा तेरा बाप। अरे उल्टा कैसे बोल रहा है तू? मैंने प्यार से पूछा था। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो यहीं कच्चा चबा जाऊंगा, समझा? अपनी औकात में रहकर बात किया कर। चल हट, तेरे पिछवाड़े में अब इतना दम नहीं है। शेर के हुक्म के मुताबिक तू क्या, तेरा पूरा खानदान भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। अरे उस बददिमाग शेर ने अब क्या नया पागल फैसला दे दिया? कोई भी शिकारी जंगल के किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। अगर ऐसा किया तो उसको सीख कबाब की तरह भूनकर जंगली कुत्तों को खिला दिया जाएगा। समझ आया चपड़गंजू? अब हटो रास्ते से। अरे ये पागल शेर ना, इसकी वजह से 3 इंच का पिद्दी भी मुझे सुनाकर जा रहा है। शेर ने तो इज्जत का फालूदा बना रखा है। भला हो शेर का, अब डर नहीं लगता कि कब कौन शिकारी आ जाए, वरना शिकारियों ने तो घर से निकलना ही बंद कर रखा था। अरे मेरी चंपा, जब तक मैं हूँ तुमको डरने की क्या जरूरत है मेरी रानी? चुप करो तुम तो। अरे मुझे लगता था तुम बहादुर है, लेकिन शेर की एक दहाड़ पर तुम्हारी हवा निकल जाती है और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे मेरी चंपा कली, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए चांद को भी चुरा लूं। ये सब बातें भेड़िया सुन रहा था। देखो तो, बकरे की अकड़, चांद चुराने की बात कर रहा है। अगर शेर का नियम ना होता तो इसको यहीं बिरयानी बनाकर खा जाता। भेड़िए के दिमाग में अचानक एक खतरनाक आइडिया आया। वैसे आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, क्यों ना चांद की चोरी पर ही पूरा नाटक कर दूं। अगर मैंने ऐसा कर दिखाया तो कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। कुछ दिनों बाद भेड़िया जंगल में घोषणा करने लगा। सुनो सब छछोंदरों, इस जंगल में एक महाताकतवर जानवर रहता है गोवर्धनो, और वो हूँ मैं। कौन सा सस्ता नशा करके आया बुड़बक है? हम सालों से जानते हैं। शक्ति? तेरे तो पिछवाड़े में दम नहीं है। मूर्खों, तुम्हें मेरे पूर्वजों की शक्ति का पता ही नहीं है। हमारे खानदान में चांद को पकड़कर छुपा लेने की ताकत रही है। तुम सब के सब सी रहोगे हमेशा। अच्छा, सच में तेरे बाप दादाओं के पास चांद पकड़ने की ताकत थी? हाँ छछूंदरों, और अब जवान हो चुका हूँ। अब मैं भी चांद को चुरा सकता हूँ। मेरे भाइयों और सज्जनों, लगता है इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। इससे पहले कि ये हमें भी पागल कर दे, निकलो यहाँ से। जाओ जाओ मूर्खों, कल रात चांद को पकड़ लूंगा और तुम सब मेरी ताकत देखना। रात होते ही सभी लोग आसमान में चांद का निकलने का इंतजार कर रहे थे, और चांद नहीं निकला। जंगल में हलचल मच गई। डर का माहौल पूरे जंगल में फैल गया। अरे, भेड़िया ने सच में चांद चुरा लिया, अब क्या होगा? सुबह भेड़िया इठलाते हुए आया। अरे मूर्ख जानवरों, देख ली ना मेरी शक्ति। अब सब मेरे सामने झुको। मैं चांद चुराने वाला शक्तिशाली भेड़िया हूँ। तुम गलत कर रहे हो। मेरे होते हुए तुम किसी को गुलाम नहीं बना सकते। चुप बुड़बक, अब मैं राजा हूँ। तुमने अपनी शक्ल देखी है? उल्टी सीधी घोषणा करता रहता है। अगर मेरे सामने अब ज्यादा बकवास की तो तुझे भी गायब कर दूंगा और कैद में हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। शेर ने जैसे ही ये बात सुनी तो शेर डरकर भाग गया। भेड़िया जंगल का राजा बन बैठा। अब से शिकार की रोक खत्म। देखो, तुम्हारा डरपोक राजा दुम दबाकर भाग गया बेबड़ा। अब से मेरे नियम अनुसार तुम सबको चलना होगा, क्योंकि अब इस जंगल का राजा मैं हूँ और हर जानवर अपना आधा भोजन मुझे देगा। मूर्खों, आई बात समझ में?
अब निकलो यहां से। भेड़िए की चालें बढ़ती गईं। भेड़िया बारी बारी सभी जानवरों को खाता गया। भेड़िए का जुल्म दिन व दिन बढ़ता जा रहा था। जंगल दुख से जूझ रहा था। तभी एक रात चांद का एक टुकड़ा निकल आया। सब जानवर एक साथ भेड़िए के पास गए। क्यों रे भेड़िए, चांद तो तुमने पकड़ा था, ये कैसे चमक रहा है? अरे मेरी कृपा से मैंने चांद छोड़ा है, कल फिर पकड़ लूंगा। बेचारा मुझसे भीख मांग रहा था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया। रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ूंगा। अगर तुमने इतनी सी हरकत की या मेरे दिए गए आदेश का पालन नहीं किया तो चांद को हमेशा के लिए कैद में डाल दूंगा। एक दिन बकरा भागते हुए आया और अपनी चंपा से डरती हुई आवाज में कहने लगा, आज खरगोश को छोड़कर भेड़िए ने मुझे बुलाया है। मुझे बचाओ, मैं भेड़िए का भोजन नहीं बनना चाहता हूँ। डर मत, कल तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। नहीं, तुम अपनी जान नहीं दोगी। तुम्हें मेरी कसम है, अगर भगवान ने चाहा अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। ये कहकर बकरी वहां से चली गई। अगले दिन बकरी भेड़िए की गुफा पहुंची। तू कैसे आ गई? मैंने तो बकरे को बुलाया था। मेरे साथ गद्दारी? हाँ, तुझे पेट भरना है ना, मेरे से भी भरेगा। तो मुझे खा ले, उसको छोड़। अच्छा ठीक है, तो आ जाओ, आज तुमसे ही पेट भर लेता हूँ। मुझे डेली खाना मिलता रहे। मगर पहले मेरे साथ आए 2 बाघ तुमसे मिलना चाहते हैं। बाघ हमारे जंगल में? 2 बाघ अंदर आए। भेड़िया कांपने लगा। सुना है चांद तुमने चुराया है? हाँ, मेरे पास शक्ति है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? हम यमलोक से आए हैं, वहां चांद की पूजा होती है। तुम्हें सजा मिलेगी। तुमको गरम तेल में तला जाएगा और लाल मिर्च लगाकर चींटियों से कटवाया जाएगा और हाथी के पैरों तले कुचलवाया जाएगा। नहीं, मैंने झूठ कहा था। मैंने चांद कभी नहीं पकड़ा। ये तो अमावस्या की रात थी, चांद दिखता ही नहीं था। मैंने बस सबको बेवकूफ बनाया। उसी वक्त सारी जंगल सभा इकट्ठी हुई। दोस्तों, भेड़िए ने हमें धोखा दिया है। अमावस्या की रात का फायदा उठाया। इसके पास कोई शक्ति नहीं। दोनों बाघों सिट्टी और मिट्टी ने बताया कि ये सारा नाटक था, बस भेड़िए को डराने के लिए। भेड़िए की पोल खुल गई। मुझे माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा। अगर ऐसा मैंने किया तो मुझे जो चाहे वो सजा दे देना। एक बार मुझे माफ कर दो। चुप कर केकड़े, पहले तो तेरे पैर काटे जाएंगे, उसके बाद तेरी जीभ को हथौड़े से कुचला जाएगा। फिर तू बिना पैरों के पूरे जंगल की सफाई करेगा। उसके बाद तुझे उस जंगल से बाहर फेंक दिया जाएगा। मेरे नियम को तोड़ा, मासूम जानवरों को तूने खाया, अब तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। भेड़िए को उसकी सजा मिली। भेड़िए को जंगल से निकाल दिया गया और उस दिन के बाद जंगल में कोई जानवर शिकार नहीं करता। अब सारे जानवर बहुत खुश रहने लगे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।